हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीट मंदिर चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ चैप्टर नंबर 1 के बारे में। चैप्टर का नाम है मोशंस। क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर से है बेटा ये। तो सबसे पहले जानते हैं मोशन के बारे में। ठीक, देखिए मोशन क्या होता है। अगर आप हैं, आप जो है अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। मान लो ये आप है, ठीक है, और आप जो है पहले पॉइंट 1 पर थे और आप चल करके पॉइंट 2 पर आ गए, तो कहीं ना कहीं तो आप यहाँ से यहाँ तक चले। कितनी पोजीशन आपने चेंज कर ली? मान लो एक्स पोजीशन चेंज कर ली, ठीक। लेकिन आप कहेंगे कि सर ये भी तो मैंने किसी के रेस्पेक्ट में करी होगी। अब किसके रेस्पेक्ट में करिए, कोई ना कोई तो आप रेफरेंस लोगे ही ना। वो रेफरेंस पॉइंट क्या लोगे? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या है? ट्री, जिसको मैं अपना रेफरेंस ले रहा हूँ। मैंने इसके रेफरेंस में, ठीक है, अपनी पोजीशन को चेंज किया। तो जब अपनी पोजीशन को स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करूँगा तो इसको क्या कहलाएगा? इस बॉडी का वो मोशन कहलाएगा। ये बंदा मोशन में जब कहलाएगा जब वो अपने स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को क्या करेगा? चेंज करेगा। इसने अपनी पोजीशन को कहाँ से चेंज किया? पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पर आया। किसके रेस्पेक्ट में आया? कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट था, उसके सामने एक पेड़ रखा था, पेड़ खड़ा था, उस पेड़ के रेस्पेक्ट में वो चल के यहाँ से यहाँ आया। तो क्या कहोगे? ये मोशन में है, ठीक है। अभी यहाँ पे पेड़ जो है बंदा ना होकर के, कोई सपोज कर लो एक पेड़ खड़ा हुआ है और पेड़ के सामने से तुम अपनी गाड़ी को गुजार के लेके जा रहे हो। सपोज कर लो ये आपकी गाड़ी है, ठीक है, और ये गाड़ी पहले पॉइंट 1 पर थी, बाद में गाड़ी क्या हो गई? आपके पॉइंट 2 पर आ गई, ठीक है। इसका मतलब गाड़ी यहाँ से यहाँ चली, कितनी डिस्टेंस चली? मान लो एक्स डिस्टेंस चली। तो ये गाड़ी जब यहाँ से यहाँ चली, किसके रेस्पेक्ट में चली? इस पेड़ के रेस्पेक्ट में चली। तो ये पेड़ क्या है? आपका स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है भाई, रुका हुआ है। जब कोई चीज़ एक रुकी हुई है और एक चल रही है, तभी तो बता पाओगे कि वो बॉडी मोशन में है। समझ रहे हो या नहीं? कोई एक चीज़ तो रुकी हुई होनी चाहिए ना, तभी तो बोलोगे कि ये बॉडी क्या कर रही है। क्या कर रही है ये बॉडी? अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, तभी ये बॉडी क्या कहलाएगी बेटा? मोशन में कहलाएगी। ये कार क्या है? मोशन में कहलाएगी। ये बंदा क्या है? मोशन में कहलाएगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे? मोशन क्या होता है? एक बॉडी इज said to be in motion if its position changes with respect to a stationary object taken as a reference point। इस ट्री को तुमने एक रेफरेंस पॉइंट कंसीडर किया है और इसमें दिखा रहे हो कि ये बंदा पोजीशन अपनी चेंज कर रहा है। किसके रेस्पेक्ट में? इस ट्री के। या ये कार किसके रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज कर रही है? ट्री के। ट्री क्या है? एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो जब कभी भी कोई चीज़ किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करती है तो वो बॉडी कैसी कहलाएगी? मोशन में, ठीक है। तो अब देखिए मोशन दो प्रकार का होता है बेटा, एक होता है यूनिफॉर्म और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। आई होप ये लिख लिया होगा आपने, ठीक है, पॉज करके आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ मोशन बेटा, दो टाइप्स होते हैं मोशन के। पहला यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल टाइम में, जैसे देखो पहले 1 सेकंड में उसने 1 मीटर चला, फिर अगले 1 सेकंड में मतलब 2 सेकंड में, अगला 1 सेकंड हो गया ना, उसमें कितना चला? वो 2 मीटर भाई, 1 से 2 मीटर चला। फिर अगले 1 सेकंड में मतलब 3 सेकंड में कितना चला? 3 मीटर चला। फिर अगले मतलब हर 1 सेकंड में कितना मीटर चल रहा है? 1 मीटर चल रहा है ना वो। तो हर 1 सेकंड में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो ये क्या कहलाएगा? उस बॉडी का यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। तो क्या लिखेंगे? ए बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन, इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time।
तो वो बॉडी क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म मोशन में। इसका ग्राफ भी देख सकते हो बेटा, डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ बनता है, डिस्टेंस और टाइम के बीच में वो ग्राफ कैसा बनता है, लीनियर ग्राफ बनता है। सर कैसे, देखो पहले 1 सेकंड में कितना दूरी चला ये, 1 मीटर की, भाई 1 मीटर ही तो चला। फिर अगले 1 सेकंड में कितना चला ये, भाई देखो 2 मीटर की चला। फिर अगले 1 सेकंड में कितना चला, 3 मीटर की। अगर मैं इन सब पॉइंट्स को मिला दूँ, भाई ये 1 मीटर चला होगा, फिर कितना चला भैया, 2 मीटर चला आधा, फिर भैया कितना चला ये, भैया 3 मीटर चला, ठीक है, पहले 1 सेकंड में चला, फिर कितने सेकंड में चला, दूसरे सेकंड में, फिर अगले तीसरे सेकंड में कितना चला, 3 मीटर चला। तो ये इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो ऐसा मोशन कैसा कहलाएगा, लीनियर मोशन कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। कैसा कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नंबर 2 लिखेंगे, नंबर 2 लिखेंगे बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर ए बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्या लिखोगे यहाँ पे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, यहाँ लिखोगे आप अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब पहले 1 सेकंड में 1 मीटर चला, फिर अगले 1 सेकंड में, मतलब 2 सेकंड में ये कितना चल दिया, मान लो 5 मीटर चल दिया। फिर अगले 1 सेकंड में तीसरे सेकंड में ये कितना चला, मान लो यहाँ पे 13 मीटर चल लिया। कहने का मतलब है, अगर आप देखें इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 4 मीटर। मतलब इससे अगले 1 सेकंड में ये कितना मीटर चला, 4 मीटर। फिर उससे अगले सेकंड में ये कितना चल लिया, बोलो 7 मीटर चल लिया ना। कितना चल लिया भाई, 7 मीटर चल लिया, नहीं चल लिया। पहले 1 सेकंड में कितना चला, 4 मीटर। फिर अगले 1 सेकंड में कितना चला, 7 मीटर चला, ठीक है, सॉरी 8 मीटर चला ना, सॉरी 8 मीटर चला। तो आप क्या देख रहे हो कि हर 1 सेकंड में वो कैसे कर रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। पहले सेकंड में तो 4 मीटर चला, फिर अगले सेकंड में 8 मीटर चलना कितना चाहिए, 4 मीटर, लेकिन चल कितना रहा है, 8 मीटर। तो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना। मान लो यहाँ पे अगले 1 सेकंड में 4 सेकंड में ये कितना चल लिया, मान लो ये चल लिया 21 मीटर, या मैं कह रहा हूँ 23 मीटर। तो कितना हो गया, 10 मीटर का डिफरेंस हो गया, नहीं हो गया अगले 1 सेकंड में। तो कहाँ पहले 4 मीटर का था, फिर 8 मीटर का बढ़ गया, फिर 10 मीटर का, ये बढ़ता जा रहा है। तो अगर ऐसा है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ बनाओ बेटा, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ कैसे बनेगा, डिस्टेंस टाइम का, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए बनाए तो वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। कंटिन्यूसली क्या होगा, इंक्रीजिंग हो रहा है, हर 1 सेकंड में ग्राफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखो पहले 1 सेकंड में डिस्टेंस थी कितनी, कम थी, कितनी थी, 1 मीटर। फिर अगले 1 सेकंड में अगर हम देखें, मतलब 2 सेकंड हो गया, दूसरे सेकंड में डिस्टेंस कितनी हो गई, बढ़ के 5 मीटर। फिर अगले 1 सेकंड में कितनी हो गई डिस्टेंस, 13 मीटर। तो बेटा हर 1 सेकंड में आप क्या देख रहे हो, हर 1 सेकंड में आप क्या देख रहे हो, डिस्टेंस कंटिन्यूसली क्या कर रही है, राइज कर रही है, बढ़ रही है। तो नॉन यूनिफॉर्मली वो इंक्रीज हो रहा है। तो जब कभी भी डिस्टेंस, ठीक है, हमारी इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो ऐसे मोशन को क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो ये बॉडी कैसी कहलाएगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। और उसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये नॉन लीनियर बनेगा, ठीक है। तो चलिए मोशन के बारे में हमने बेसिकली समझा और टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में हमने समझा। 9th क्लास का बेसिक है बेटा, ठीक है। दोबारा से मैं बताता हूँ, मोशन के बारे में पढ़ा। मोशन क्या होता है, अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है विद रेस्पेक्ट टू ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, तो वो बॉडी क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म मोशन में कहलाएगी, ठीक है। मोशन 2 प्रकार का होगा, एक यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इक्वल टाइम में, ठीक है, हर 1 सेकंड में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ठीक है। मान लो पहले सेकंड में 1 मीटर चली, फिर अगले 1 सेकंड में 1 मीटर चली, फिर अगले 1 सेकंड में 1 मीटर चली, तो ऐसे करके इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। फिर मैंने बात करी नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमने समझा कि वहाँ पर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं इक्वल टाइम में। देखिए पहले सेकंड में 1 मीटर चले, फिर अगले सेकंड में 5 मीटर चल रही है, फिर अगले सेकंड में 13 मीटर चल रही है। तो ये क्या कर रहे हैं, हम अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। तो उसके लिए जो ग्राफ होगा ये नॉन लीनियर होगा और इंक्रीजिंग हो रहा है, ये ग्राफ कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब डिस्टेंस क्या हो रही है, हर 1 सेकंड में इंक्रीज करती आ रही है, ठीक है। तो ये नॉन लीनियर ग्राफ है बेटा, ठीक है। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए है, क्लियर है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।